तो अभी जिम कॉर्बेट जी के घर पे हम गढ़नी हाउस। तो देखिए जिम कॉर्बेट शिकारी हैं, शिकारी थे और बहुत तगड़े तगड़े शिकार किए उन्होंने। और कई जगह पे तो कुमाऊं में उनको बहुत ज़्यादा माना जाता था, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ों से उन्होंने निजात दिलाई है जहां बाकी हंटर प्रयास करते रह गए लेकिन सक्सेस नहीं हुए। और सबसे पहले तो फील आता है अंदर आते ही, वाओ। और सबसे पहले मैं आपको उनके बेडरूम में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये उनका दूसरा कमरा था, आइए। तो ये एक्चुअली में जिम कॉर्बेट जी का बेड है जिसमें वो रहा करते थे, सोया करते थे। थोड़ा यहाँ से दिखाना एक बार। तो ये है डाइनिंग हॉल। तो यहाँ पे कॉर्बेट जी और उनकी सिस्टर्स बैठ के खाना खाते होंगे। और क्या वो हंटर थे और उन्होंने बाद में क्या एनालाइज करा? देखिए उन्होंने जितने भी लेपर्ड या टाइगर को मारा, उसके बाद जो उनकी रिसर्च रही तो उन्होंने यही देखा कि ज़्यादातर घायल थे या किसी भी तरीके से डिस्टर्ब थे, जो अपना स्वाभाविक प्रे है वो मारने में असमर्थ थे। इस वजह से ही वो मैन ईटर बने। तो उन्होंने ये धारा को अपनाया और उसके बाद सरकार को भी प्रेरणा दी कि इन एनिमल्स के लिए आप रिज़र्व फॉरेस्ट बनाएं। तो इसी वजह से एक हमारा जो सबसे पुराना इंडिया का नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, उसकी नींव रखी गई थी। उस समय की क्रॉकरी है। तो जब कॉर्बेट साहब चले गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो बाकी कुछ चीज़ें यहाँ थी जो बाद में वर्मा फैमिली एंड डालमिया फैमिली ने संभाल के एज इट इज़ उनकी धरोहर को यहाँ पे रखा है आज तक। तो ओवरऑल चीज़ें बहुत है, एक एक कमरे में एक एक चीज़ में बहुत चीज़ें शामिल हैं। एक याद होती है हर किसी की, है ना। तो वो आज आपके समक्ष हमने दिखाई। तो यार आप भी आइए, स्पेंड योर टाइम, स्पेंड योर वैकेशन एट गढ़नी हाउस। नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांकर और साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। तो आज जिस जगह पे हम है ना, मतलब काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई है यहाँ से। और अगर हम बात करें आज की डेट में जो हम सफारी करते हैं जिम कॉर्बेट, है ना, और जो उनकी बुक्स स्टोरीज सुन के आप रात को सोते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड है। तो अभी मैं आपको लेके आया हूँ द गढ़नी हाउस, नैनीताल। जिम कॉर्बेट का घर कहा जाने वाला गढ़नी हाउस। तो इसके बारे में जानेंगे, आपको पूरा मैं विजिट कराऊंगा, टूर दूंगा पूरे घर का। और आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार शुरुआत करते हैं शुरू से। अगर हम बात करें नैनीताल की, तो नैनीताल बहुत पुराना नहीं है और ब्रिटिश टाइम में डिस्कवरी हुई थी नैनीताल की। तो जो हिस्ट्री सामने आती है 1839 यानी कि 1839, जब पी बैरन जी फर्स्ट टाइम में नैनीताल आए थे, तो उन्होंने ये जगह देखी और उसके बाद इन्होंने इसके बारे में ब्रिटिश सरकार को बताया। और जब ब्रिटिश सरकार के बाकी रिसर्चर आके यहाँ पे देखा और उसके बाद आधिकारिक रूप से 1841 में नैनीताल को आधिकारिक दर्जा मिला। तो 41 उसको ऑफिशियली
डिस्कवरी डेट बोला जाता है 1841, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ काफ़ी हेरिटेज बिल्डिंग अभी भी है जिसके बारे में लोग अमूमन नहीं जानते हैं, तो उनमें से ही ये हेरिटेज बिल्डिंग है द गर्नी हाउस। तो गर्नी हाउस कब से है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बना था 1881, यानी कि 1881, तो मोर देन 100 ईयर, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा टाइम, 1881 में बना था। तो किसने बनाया था उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो आप लोगों ने जिम कॉर्बेट जी के बारे में सुना होगा, द मशहूर हंटर, शिकारी, द जिम कॉर्बेट। तो कर्नल एडवर्ड जिम कॉर्बेट, तो उनका जन्म नैनीताल में ही होता है 1875 में। और क्रिस्टोफन उनके फादर और मैरी उनकी मदर। तो पहले वो नैनी कॉटेज में नैनीताल में जन्मे थे, तो आलमा हिल्स बोलते हैं उस जगह को। लेकिन क्या है ना, नैनीताल में 1880 में बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड आई थी, उसके बाद पूरी जगह धराशायी हो गई थी। और उसके बाद जो उनकी मदर है मैरी और जो उनके पति है क्रिस्टोफन एक्सपायर हो गए थे 81 में। और उसके बाद मैरी ने यहाँ पे गर्नी हाउस बनाने का काम शुरू किया और 1881 में बन के ये रेडी हो गया था। और तब से ही जिम कॉर्बेट और उनकी सिस्टर मैगी यहाँ रहने लगे। तो यहाँ आसपास ना आयार पाटा नाम से ये जगह फेमस है और घने जंगल है। तो बचपन से इन जंगलों में घूमा करते थे जिम कॉर्बेट जी। अभी थोड़ा सा बारिश भी चल रही है, मैं आपको सराउंडिंग एरिया दिखा देता हूँ। तो बाज के घने जंगल हैं यहाँ पे और चीड़ देवदार आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही शानदार। और इस जगह को अभी भी सबसे बड़ी बात है कि संजोकर एज इट इज आपको पता नहीं चलेगा ये इतना पुराना है। तो मैं अभी आपको टूर भी देने वाला हूँ और बहुत ही सुंदर जगह है ना। तो समर हाउस जिम कॉर्बेट जी का गर्नी हाउस, जहाँ पे वो मैगी के साथ, मैगी उनकी सिस्टर है, कॉर्बेट जी ने आपको पता है कभी शादी नहीं की। और वो सबसे ज़्यादा फेमस कब हुए, जब उन्होंने 1907 में द मैन ईटर ऑफ चंपावत टाइग्रेस को मारा था। हालांकि काफ़ी लोग बोल रहे थे आप इसके बारे में स्टोरीज़ भी सुनाया करो, तो मैं कोशिश करूँगा, एक बार आप कमेंट में लिख देना अगर आपको स्टोरी सुननी है मेरे माध्यम से। तो 1907 को जो फेमस टाइग्रेस है जिसके ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, 436 लोगों को मारा है। सिंगल टाइग्रेस जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों को मारने का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो है चंपावत मैन ईटर। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। उसके बाद उनका नोटेबल वॉक रहे हैं, तकरीबन 14-15 उन्होंने मैन ईटर टाइगर, उसके अलावा 15-20 मैन ईटर लेपर्ड को मारा है। जिनमें से अगर उनका नोटेबल वर्क देखो, रुद्रप्रयाग मैन ईटर लेपर्ड, द पनार मैन ईटर लेपर्ड जिसने 400 लोगों को मारा था, है ना। तो ये उनके नोटेबल वर्क, द मुक्तेश्वर मैन ईटर टाइगर। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं और उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी। तो लेखक हैं जिम कॉर्बेट, एक फोटोग्राफर और एक बढ़ई। तो बहुत सारी कुर्सियाँ अभी भी उनकी द्वारा बनाई हुई संजोकर यहाँ पे रखी हुई है। तो बहुत अच्छे कारपेंटर भी थे और 1-2 दिन में ही वो एक कुर्सी टेबल बना के रेडी कर देते थे। तो चलो विजिट करते हैं ये पुरानी धरोहर जो अभी भी संजो के संभाल के रखी हुई है डालमिया फैमिली जी ने। नमस्कार। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 एंट्रेंस है और ये एरिया आयार पाटा का जंगल बोला जाता है। एक एंट्रेंस ये है घर का और दूसरा जो मैं आपको फ्रंट गेट में दिखा रहा था तो ये है। तो मुख्य रूप से ये मेन एंट्री मान सकते हैं आप उस टाइम पे। और जिम कॉर्बेट जी जब भी आया करते होंगे सबसे पहले सीढ़ी चढ़ के बहुत रास्ता ट्रैवल करके ऐसे बैठा करते होंगे। और सबसे पहले तो फील आता है अंदर आते ही, वाओ। तो जैसे मैंने बताया कि जिम कॉर्बेट जी एक शानदार फोटोग्राफर भी हुआ करते थे
तो कुछ उनके द्वारा ली हुई फ़ोटोग्राफ्स अभी भी देखने को मिलती है। तो ये उनका पुराना गर्दी हाउस, और ये कुछ ट्रॉफी हैं जो उन्होंने लगा रखी है। और कई सारी ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ अगर आते हैं तो मैं आपको डिटेल भी दे दूँगा लास्ट में बुकिंग करके। तो कई सारी चीज़ें देखिए, हेरिटेज प्रॉपर्टी है तो चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए एज इट इज़। तो वही मेरी भी कोशिश होगी। और सबसे पहले मैं आपको उनके बेडरूम में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये उनका दूसरा कमरा था, आइए। तो ये एक्चुअली में जिम कॉर्बेट जी का बेड है जिसमें वो रहा करते थे, सोया करते थे। थोड़ा यहाँ से दिखाना एक बार। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के आयरन से बना हुआ है, तो एज इट इज़ है अभी भी। और ये लॉकर, तो शायद अपना बेशकीमती सामान कॉर्बेट जी इसमें रखा करते होंगे। शायद ये लंदन से आया तो लंदन लिखा हुआ है इसमें। और ये अलमीरा, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको उस टाइम की दिखेगी। तो इंडिया में देखिए हेरिटेज विला और धरोहर बहुत कम है, और उनमें से गर्नी हाउस भी है जो कि विजिटर्स तो नहीं कहूँगा, जो बुकिंग करके रहने के लिए आते हैं उनके लिए ये जगह है बेसिकली। अगर आप आना चाहते हैं तो यू हैव टू बुक दिस। और कुछ ही जगह जो ऐसे संभाल के रखी गई है, तो द गर्नी हाउस भी उनमें से एक है। तो ये देखो पुराना मिरर है, तो शायद किसी टाइम में कॉर्बेट जी और उनकी सिस्टर इसको यूज किया करती होगी। और ये देखिए पूरा वुडन वॉक हो रखा है इसमें नीचे। और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि तब की कॉर्बेट साहब ने ली होगी। तो इस जगह में कॉर्बेट साहब 1947 तक रहे थे। जब देश आज़ाद हो गया था हमारा, तो उसके बाद कॉर्बेट साहब ने भी ठान लिया था कि वो भी इंडिया छोड़ देंगे। तो कॉर्बेट जी उसके बाद इंडिया छोड़ देते हैं और केन्या चले जाते हैं। तो ये देखिए, ये फ़ोटो जो देख रहे हैं हम जिम कॉर्बेट जी की है, सेंटर में जिम कॉर्बेट है। उसके अलावा यहाँ पे मजिस्ट्रेट कुमाऊँ के और मथुरा लाल साजी राइट साइड में है। और ये देखिए, ये उनका स्टडी रूम हुआ करता होगा। तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है अबाउट गर्नी हाउस। तो पहले वैसे ये विजिटर्स के लिए भी अलाउ था, लेकिन अब ऑन बुकिंग आप आ सकते हैं। द वर्मा डालमिया फैमिली इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को संभालती है। तो जब देश आज़ाद हुआ था हमारा,
तो कॉर्बेट जी 1947 में चले जाते हैं इंडिया छोड़ के। तो उस समय कॉर्बेट जी ने शारदा प्रसाद वर्मा जी को अपनी ये गर्दी हाउस की प्रॉपर्टी सेल करी। तो जो अभी ओन करती है उनकी ग्रैंड डॉटर नीलांजना डालमिया मैडम, और बहुत ही संभाल के सजो के रखा हुआ है आज की डेट में भी। तो उनका मैं बहुत बहुत थैंकफुल भी हूँ कि हमें यहाँ आने का मौका मिला और इस खूबसूरत प्रॉपर्टी को आपको हम दिखा पा रहे हैं। बाकी मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप लोग बुकिंग करवाना चाहते हैं ये प्यारी सी प्रॉपर्टी, हेरिटेज प्रॉपर्टी, तो आप करा सकते हैं द गर्दी हाउस। और देखिए आपको जगह जगह पे बुक देखने को मिलेगी। तो कुछ बुक बहुत ही पुरानी भी है। ये तब की हुई। हम्म? ये कितना बड़ा टाइगर है यार, लुक एट द साइज। दिस इज द ओरिजिनल फोटोग्राफ। और ये उनका डॉग है रॉबिन। हाँ, वेरी नाइस। तो ये हर बार जाता था उनके साथ, जब भी वो शिकार करने के लिए जाते थे रॉबिन को लेके जाते थे। और यहाँ भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ बुक्स हैं जो कि संभाल के रखी गई है। अभी और भी एरिया बचा है, अभी इतना नहीं, बहुत कुछ बचा है। तो वैसे अगर बुकिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 रूम्स मिलते हैं। एक ये है और एक ये है। अब आते हैं हम यहाँ, अब हम जाएंगे डाइनिंग टेबल पे। तो ये तो ड्राइंग हॉल है, सबसे पहले ड्राइंग हॉल में जाते हैं, फिर चलेंगे डाइनिंग टेबल पे। ओ ये क्या है? ये है रॉबिन की एक्चुअल फ़ोटो। भाई अमेजिंग है, क्या सुंदर डॉग लग रहा है। और ये है कॉर्बेट साहब जो कि फिशिंग भी करते थे, एंगलिंग, और कितनी बड़ी फिश को वो मज़े से उठा के, एक हाथ में उनके सिगरेट है, एक मुंह पे, और मुंह में उनके सिगरेट है और एक हाथ में मछली है। और ये क्या है आप बताइएगा? ये किसी टाइगर और लेपर्ड का है, आई डोंट। बोट हाउस जैसा नहीं लग रहा भाई, उसमें तो सुंदर लगता था नैनीताल। तो ये भी उसी टाइम का बता रहे हैं, ढोलक। तो ये है डाइनिंग हॉल। तो यहाँ पे कॉर्बेट जी और उनकी सिस्टर्स बैठ के खाना खाते होंगे। और ये देखिए उस समय की क्रॉकरी है। तो जब कॉर्बेट साहब चले गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो बाकी कुछ चीज़ें यहाँ थी जो बाद में वर्मा फैमिली एंड डालमिया फैमिली ने संभाल के एज इट इज़ उनकी धरोहर को यहाँ पे रखा है आज तक। क्योंकि आपको पता है कि कॉर्बेट साहब ने शादी भी नहीं करी, मैरिज नहीं करी, और ना उनकी सिस्टर ने, तो उनकी कोई पुश्त है नहीं तो जो इस चीज़ को वो करे। तो डालमिया फैमिली एंड वर्मा फैमिली ने संभाल के रखा हुआ है।
उनकी यादगार को। तो यही सब कुछ है और बाकी और ये कुछ अवार्ड्स हैं जो कि उसी टाइम के हैं। तो ओवरऑल चीज़ें बहुत हैं, एक एक कमरे में एक एक चीज़ में बहुत चीज़ें शामिल हैं। एक याद होती है हर किसी की, है ना, तो वो आज आपके समक्ष हमने दिखाई। तो यार आप भी आइए, स्पेंड योर टाइम, स्पेंड योर वैकेशन एट गढ़नी हाउस। नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, बाकी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो डायरेक्टली, है ना। तो बाकी यही है, बाकी आप बताइएगा स्टोरी सुननी है या नहीं। तो अभी जिम कॉर्बेट जी के घर पे हम गढ़नी हाउस। तो देखिए जिम कॉर्बेट शिकारी हैं, शिकारी थे और बहुत तगड़े तगड़े शिकार किए उन्होंने, और कई जगह पे तो कुमाऊं में उनको बहुत ज़्यादा माना जाता था, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ों से उन्होंने निजात दिलाई है जहां बाकी हंटर प्रयास करते रह गए लेकिन सक्सेस नहीं हुए। तो वहीं पे अगर हम बात करें, सबसे पहले तो इन्होंने 17 साल में अपनी रेलवे की जॉब ज्वाइन करी ताकि घर में मदद कर पाए अपनी माँ की, मदर की, है ना। तो मदर अकेले रहती थी और उसके बाद उन्होंने मेहनत करी और बीच बीच में जंगल आते थे, धीरे धीरे शौक चढ़ा तो हंटिंग में भी प्रयास किया। लेकिन अगर बात करें 1907 में जो द चंपावत मैन ईटर टाइग्रेस की है, तो उनको शिकार करने के लिए कैसे प्रेरणा मिली। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि 1907 में जो वो टाइग्रेस है, बहुत ज़्यादा खौफ था हमारे कुमाऊं में, खासकर चंपावत देवी दूरा वाले एरिया में। तो ऑलरेडी नरबक्सी बागिन के नाम में 434 लोगों को मारने का नाम लग गया था। और उस समय क्या है, जिम कॉर्बेट जी को उनके साथी के थ्रू पता चला और उनको ये भी पता चला कि काफ़ी हंटर वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह पे रिवॉर्ड बांटे गए सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार के लिए ना बहुत बड़ा, जैसे अभी भी कहीं पे टाइगर अटैक होता है तो आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट और सरकार के लिए कितनी परेशानी की बात बन जाती है। तो वैसे ही तब के टाइम में भी गांव वालों पे लगातार अटैक से बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो चुकी थी। तो तुरंत कार्रवाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड सिस्टम बांटे गए, जो भी लेके आएगा तगड़े रिवॉर्ड। तब जब जिम कॉर्बेट जी का नाम सूझा, और तो जिम कॉर्बेट ने सबसे पहले क्या बोला ना, मैं रिवॉर्ड के लिए नहीं जाऊंगा, और आपने जितने लोगों को रिवॉर्ड के लिए वहाँ भेजा है, जब उनका नाम आप वापस लेंगे तभी मैं वहाँ जाऊँगा। वो टाइग्रेस का शिकार किया। हालांकि उनके साथ काला डूंगी के लोकल लोग हमेशा साथ दे हैं, बिना किसी के साथ के आपको भी पता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। एक ये बड़ी उपलब्धि रही है जिसमें 436 लोगों को मारने वाली टाइग्रेस को मारा उन्होंने, और दूसरी उपलब्धि रही है द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। तो जो वो लेपर्ड था ना, वो ऐसे रास्ते में था जहाँ पे हमारी 4 धाम यात्रा का रास्ता माना जाएगा, केदारनाथ बद्रीनाथ को जो रोड कनेक्ट करती है। तो उस एरिया में ऐसा भय हो गया था, लोग यात्रा करने के लिए नहीं आ पा रहे थे, 4-5 सालों से ऐसा भय था वहाँ पे। तो वहाँ पे भी इन्होंने निजात दिलाया। तो ये उनके कुछ प्रमुख नोटेबल वर्क है, द पनार मैन ईटर लेपर्ड, जिसने 400 लोगों से ऊपर ज़्यादा लोगों को मारा, है ना। तो ऐसे कुछ नोटेबल वर्क है जिनकी वजह से इनको जाना जाता है। और आज़ादी के बाद ऑब्वियसली ये भी ब्रिटिश थे, तो इनको लगा कि मुझे उस तरीके से नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश के ऊपर सब लोग, वही हो गया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो वाली बात। तो इन्होंने भी इंडिया छोड़ने की बात ठान ली।
उसके बाद ये केनिया चले जाते हैं। तो उसके पश्चात, जाने के पश्चात ही जो हमारा नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, उनके ऊपर मतलब उनको प्रेरणा स्रोत मान के उनके ऊपर ही जिम कॉर्बेट का नाम रखा है। और क्या वो हंटर थे, और उन्होंने बाद में क्या एनालाइज करा, देखिए उन्होंने जितने भी लेपर्ड या टाइगर को मारा, उसके बाद जो उनकी रिसर्च रही, तो उन्होंने यही देखा कि ज़्यादातर घायल थे या किसी भी तरीके से डिस्टर्ब थे, जो अपना स्वाभाविक प्रे है वो मारने में असमर्थ थे। इस वजह से ही वो मैन ईटर बने। तो उन्होंने ये धारा को अपनाया और उसके बाद सरकार को भी प्रेरणा दी कि इन एनिमल्स के लिए आप रिज़र्व फॉरेस्ट बनाएं। तो इसी वजह से एक हमारा जो सबसे पुराना इंडिया का नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, उसकी नींव रखी गई थी। और रही बात, उसके बाद उन्होंने केनिया में जाके वन्य जीवों के लिए काम किया, काफ़ी सारी बुक्स लिखी, है ना। तो ये उनकी आइडियोलॉजी भी रही है कहीं ना कहीं। उन्होंने निजात भले ही दिलाया, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि कोई ना कोई कारण ही होता है जो किसी भी लेपर्ड या टाइगर को मैन ईटर बनाता है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम क्या कहते हैं कि को एग्जिस्टेंस, अब तो एनिमल और लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, आपस में रहने के लिए समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी है। तो को एग्जिस्टेंस पहले जैसे अब हाथ से उतने ज़्यादा तादाद में तो नहीं होते, क्योंकि अब हमारे पास अच्छे खासे इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन तब चंपावत जाने के लिए भी जिम कॉर्बेट जी को 4-5 दिन पैदल जाना पड़ा था, तब जाके पहुँचे थे। तो ये है जी। इसी के साथ गरनी हाउस से हम बाय बाय बोलते हैं आपको, और मिलते हैं जल्दी।